एपिसोड 2 की शुरुआत में हर कोई एक बच्चे के सामने सर झुका रहा होता है क्योंकि वो इस देश का राजकुमार है। वो इस समय लाइब्रेरी की ओर जा रहा है। लॉयड लाइब्रेरी में जादू की किताबें पढ़ रहा होता है। तभी राजकुमार लाइब्रेरी के अंदर आने लगता है। ग्रीम उसे सावधान करता है कि लाइब्रेरी के अंदर कोई आ रहा है। वो उसे छुपने के लिए कहता है, जिसके बाद राजकुमार लॉयड को अपने साथ सलोम कैसल मैजिक के शूटिंग रेंज वाली जगह में चलने के लिए कहता है। लॉयड उसके बाद मान लेता है क्योंकि वो उस जगह वो सारे जादू करेगा जो वो महल में नहीं कर सकता है। वो पूछते है क्या वो एक राजकुमार है। लॉयड उसे बताता है कि वो सलोम देश का दूसरा राजकुमार है जिसका नाम है अल्बर्ट डी सलोम। अल्बर्ट सैन्य साहित्य में अच्छा है, इसलिए लोग चाहते हैं कि वो इस देश का राजा बने। लॉयड ग्रीम को बताता है कि मेरा इस सिंहासन में कोई दिलचस्पी नहीं है और ना ही मैं सत्ता पाने के संघर्ष में फंसना चाहता हूँ। इस जिंदगी में मैं सिर्फ जादू का अध्ययन करूंगा, इसलिए मैं अपने लक्ष्य पर निशाना लगाने वाला हूँ। वो अपने लक्ष्य पर निशाना लगाते हुए आग का गोला बनाता है ताकि वो आग का गोला एक स्प्रिंग का काम कर सके। आग का गोला एक ही समय पर अपने लक्ष्य पर एक एक करके निशाना लगाता है। वो उस पर हंस रहे होते हैं। तभी ग्रीम गुस्से में बोलता है, बेवकूफ इंसान, मेरे मास्टर ने एक ही समय पर आग का गोला बहुत सारी जगह पर मारा है। तभी लॉयड बोलता है, मैंने बिल्कुल सही किया, उन्हें मेरे मारने का एहसास नहीं हुआ है। अल्बर्ट ये बात जानता है कि लॉयड बेवकूफ बनने का दिखावा कर रहा है। असलियत में वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। असलियत में उसे बहुत ज्यादा जादू आता है। वो वहाँ से जाने लगते हैं। अल्बर्ट जाते हुए कहता है, लॉयड तुम जितनी देर यहाँ रहना चाहते हो रह सकते हो। ये बात सुनकर लॉयड खुश हो जाता है। लॉयड खुशी में बोलता है, ग्रीम आज मैं बहुत सारे जादू करूंगा जो मैं महल के अंदर नहीं कर पाता हूँ। यहाँ मैं तुम्हारे डबल चैटिंग वाला जादू करूंगा। ग्रीम बोलता है, ये जादू सिर्फ राक्षस ही कर सकते हैं क्योंकि डबल चैटिंग में किसी प्राणी के शरीर पर दो मुंह होना जरूरी है। लॉयड बोलता है, मेरे पास एक तरीका है। जिसके बाद वो ग्रीम को अपने शरीर में समा लेता है और अब ग्रीम उसके हाथ पर दिखाई दे रहा है। जिसके बाद लॉयड ग्रीम को प्रिलेंस इंसीनिस जादू करने के लिए बोलता है। ग्रीम बोलता है, मास्टर मैं आपके लिए बहुत काम का साबित होऊंगा। जैसे ही वो जादू करने लगता है उसका जादू विफल हो जाता है। वो रोने लगता है। ग्रीम की हालत देखकर लॉयड कहता है, तुम क्यों रो रहे हो। वो बोलता है, मास्टर मेरा जादू काम क्यों नहीं कर रहा है। लॉयड स्पेल स्टैकिंग के तरीके को बताता है जिसमें दो मंत्रों को एक मंत्र के साथ जोड़ दिया जाता है। वो गुस्से में बोलता है, आपका तरीका बिल्कुल काम नहीं करेगा। ग्रीम मंत्र पढ़ रहा होता है तो लॉयड 100 मंत्रों के साथ एक मंत्र का उपयोग करता है जिसे ग्रीम दर्द से चिल्लाने लगता है। और अब लॉयड ग्रीम के मुंह से बोलने का प्रयास करता है जिसमें वो सफल हो जाता है। और अब वो दोहरे मंत्र के लिए प्रिलेंस इंसीनिस और एकुलेंस कैस्केडिया दोनों को बोलता है, जिससे दो मंत्र आपस में मिलकर एक नया मंत्र बन जाते हैं। ये मंत्र बहुत शक्तिशाली होता है जिस कारण आसमान में बड़ा सा आग का गोला सब लोगों को दिखाई देता है। लॉयड ने इस जादू का उपयोग इसलिए किया है ताकि महल को कोई नुकसान ना हो। जिसके बाद हम अल्बर्ट और कुछ लोगों को देखते हैं। वो आपस में बात कर रहे होते हैं। उन्हीं में से एक बोलता है, राजकुमार आपका लॉयड पर इतना ध्यान क्यों है। तभी दूसरा बोलता है, भले ही राजकुमार लॉयड के अंदर टैलेंट हो लेकिन वो इस समय बच्चा है। तभी अल्बर्ट बोलता है, आप दोनों की आंखें खराब हो गई है क्योंकि आपने शूटिंग रेंज में लॉयड के जादू को नहीं देखा था। उसने अपने लक्ष्य पर एक ही समय पर निशाना लगाया था। वो एक दिन जरूर महान जादूगर बनेगा और वो जरूर अपना कुछ मनी मुझे देगा। लेकिन वो कहते हैं, आप ही इस देश के राजा बनोगे और लॉयड आपके लिए काम करेगा। अल्बर्ट कहता है, मैं अपने भाई से लड़ाई नहीं करना चाहता हूँ। जिसके बाद वो खिड़की से बाहर देखता है। वो इस समय हैरान है क्योंकि रात हो गई है। जिसके बाद हम शूटिंग रेंज में ग्रीम और लॉयड को देखते हैं। ग्रीम अपने आप को थका हुआ महसूस कर रहा है। शूटिंग रेंज वाली जगह पूरी नष्ट हो चुकी है। दोहरे मंत्र की वजह से वातावरण में छेद हो चुका है जिससे आसपास की जगह में रात हो गई है। लॉयड जल्दबाजी में वातावरण को पहले की तरह सम्मान नहीं कर देता है। ग्रीम सोचता है, आखिर ये बच्चा इतना शक्तिशाली क्यों है। कुछ समय के बाद लॉयड लाइब्रेरी में किताबें पढ़ रहा होता है। ग्रीम अखबार में पढ़कर बताता है, इस देश में कल की खबर के बारे में छपा गया है। तभी लॉयड की नजर अखबार पर जाती है जिसमें ए रैंक एडवेंचरर के काल कोठरी के विजय के बारे में बताया गया है कि उन्हें काल कोठरी के अंदर बहुत ज्यादा खजाना मिला है और अब लॉयड उस काल कोठरी को ढूंढना चाहता है। ग्रीम उसे जाने से रोकता है
लेकिन लॉयड कहता है वो इस लाइब्रेरी ये सारी किताबें पढ़ चुका है। लॉयड प्लांट क्लास मंत्र का उपयोग करता है, जिस वजह से वो अपना एक रिप्लिका तैयार करता है। वो लॉयड का फीमेल वर्जन है। वो लॉयड की तरह ही हरकतें करने लगता है। ये जादू देखकर ग्रीम हैरान है, लेकिन लॉयड ये बात जानता है कि सिल्फा उसके रेप्लिका को आसानी से पहचान लेगी, जिसके बाद वो महल से भाग जाता है। यानी इस समय उसने उड़ने वाले मंत्र का उपयोग किया है। सिल्फा को बेवकूफ बनाने के लिए लॉयड ने ग्रीम की आत्मा रेप्लिका के अंदर डाल दी है। लॉयड उड़ते समय ग्रीम से बात कर रहा होता है। ग्रीम लॉयड के शरीर को पाकर बहुत ज्यादा खुश है। तभी मेट्स बोलती है राजकुमार आईने में अपने चेहरा देख रहे हैं, वो इस समय बहुत प्यारे लग रहे हैं। उनकी बातों को सुनकर ग्रीम शर्मिंदा होने लगता है, लेकिन वो इस बात से खुश है कि अब वो सारी चीजें करेगा जो वो एक राक्षस के शरीर में नहीं कर पाया था। वो बोलता है तुम्हें सिर्फ सिल्फा से सावधान रहने की जरूरत है, जिसके बाद लॉयड बोलता है मैं खुश हूँ कि तुम मेरे फैमिलियर हो। ये बात सुनकर ग्रीम की आंखों में आंसू हो जाते हैं। वो बोलते हैं तुम्हें क्या हुआ? वो बोलता है मास्टर फैमिलियर वाली बात आप मुझे याद मत दिलाओ, लेकिन जल्द से जल्द आपको महल में आना होगा। वो भले ही महल से भाग गया हो, लेकिन उसे इस समय कालकोठरी नहीं दिखाई दे रही है। तभी उसकी नजर एक लड़की पर जाती है जो मार्शल आर्ट्स का उपयोग करके ऑर्क को आसानी से मार देती है। ऑर्क एक तरीके का मॉन्स्टर है। लॉयड छुपकर उस लड़की को देखने लगता है, जिसके बाद लॉयड ग्रीम को बताता है कि मैंने एक किताब में इस तकनीक के बारे में पढ़ा है। तभी वो लड़की बोलती है वहाँ कौन है? लॉयड बोलता है उसने मुझे ढूंढ लिया है। वो उसे डराते हुए कहती है तुमने मेरी बातों को कोई जवाब नहीं दिया और अब से तुम मेरे दुश्मन हो। वो दोनों ही डर जाते हैं। वो जैसे ही उनके करीब जाने लगती है, तभी एक लड़का उसके सामने आकर बोलता है मेरा नाम रॉबर्ट है। मैं एक नौसिखिया हूँ जो एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा करता है। जिसके बाद हमें पता लगता है लॉयड ने इल्यूजन मंत्र का उपयोग किया है। उसने अपनी पहचान छुपाने के लिए अपने और अल्बर्ट को मिलाकर एक नया शरीर जादू से बनाया है। वो बोलती है मेरा नाम ताओ है। मैं ये भी रैंक की एडवेंचरर होने के साथ साथ एक वॉरियर भी हूँ जिसे मार्शल आर्ट्स आता है। वो ग्रीम से बात करते हुए बोलता है उस लड़की को हम पर शक नहीं हो रहा है। ग्रीम बोलता है मास्टर आप सही कह रहे हो। उसके अंदर आत्मा बोलती है मैं 18 साल से मार्शल आर्ट्स कर रही हूँ, लेकिन आज तक मैंने इतना खूबसूरत लड़का नहीं देखा है और अब मैं उस लड़के को अपना बॉयफ्रेंड बनाऊंगी। लेकिन लॉयड वहाँ से जाने लगते हैं। ताओ से अपने साथ कालकोठरी में चलने के लिए बोलती है। वो ताओ की बात मान लेता है। कालकोठरी के अंदर उन्हें बहुत सारे मॉन्स्टर मिलते हैं। वो उन मॉन्स्टर को मारती है, जिसके बाद वो लॉयड से बोलती है तुमने देखा ना मैं कितनी ताकतवर हूँ, लेकिन उसका ध्यान तो खजाना चुराने में होता है। ये देखकर वो हैरान है। कुछ समय के बाद वो कालकोठरी के और अंदर जाते हैं। वो एक जगह आराम करने के लिए ठहरते हैं। वो आपस में बात करने लगते हैं। लॉयड शी तकनीक के बारे में जानना चाहता है। वो उसे शी तकनीक के बारे में बताती है, जिसके बाद वो शी तकनीक का उपयोग करने लगते हैं, लेकिन वो इसमें विफल है। वो उसे प्यार से बताती है कि शी तकनीक में सांसों का लेना जरूरी है। जोर जोर से सांसें लेने लगता है, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। वो घबराने लगती है क्योंकि अगर उस कालकोठरी के अंदर लॉयड को कुछ हो गया तब ताओ का खूबसूरत बॉयफ्रेंड बनाने का सपना टूट जाएगा। वो बोलता है मैं अब ठीक हूँ। वो बोलती है अगर तुम सी तकनीक को सीखना चाहते हो तो मैं तुम्हें सिखाऊंगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें बहुत ज्यादा समय लगेगा। उसे अपने शरीर के मानव और शरीर की ऊर्जा का एहसास हो रहा है, यानी उसने शी तकनीक को सीख लिया है। ताओ उसकी हालत देखकर बोलती है अगर तुम शी तकनीक को सीखना चाहते हो तब मैं तुम्हें इस तकनीक को सिखाऊंगी। ये बात सुनकर लॉयड ताओ को धन्यवाद करता है। उसकी मुस्कुराहट देखकर ताओ शर्मिंदा हो जाती है। उसी समय हम महल के अंदर ग्रीम को देखते हैं। ग्रीम इस समय खुश है क्योंकि उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो रही है जो एक आम इंसान या फिर राक्षस चाहता है। लेकिन वो ये बात समझ नहीं पाया कि लॉयड के पास आज सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो जादू सीखने की इच्छा लेकर इस महल से क्यों भाग गया। तभी एक मेड उसके सामने आती है। वो उस मेड को देखकर डर जाता है क्योंकि वो मेड सिल्फा होती है। जिसके बाद हम कालकोठरी के अंदर ताओ को देखते हैं। वो इस समय शी तकनीक से मॉन्स्टर को मार रही है। उन्हें वहाँ एक खजाना मिल चुका है। वो खजाने के करीब जाते हैं। ताओ उसे देखकर समझ जाती है कि उस खूबसूरत लड़के को शी तकनीक का उपयोग करना आ गया है। जिसके बाद वो अपने ख्वाबों की दुनिया में खो जाती है। वो बोलती है मैं उसकी मास्टर होंगी
और वो मेरा स्टूडेंट, जिसके बाद मैं अपने दादाजी के पास उस खूबसूरत लड़के को लेकर जाऊंगी ताकि वो मेरा मंगेतर बन सके, जिसके बाद हम शादी करेंगे। वो ये सब सोच ही रही होती है, तभी वो बोलता है हमें इस खजाने को खोलना होगा। जैसे ही वो बक्से को खोलती है, उसके अंदर का प्राणी उस पर हमला करता है। लॉयड उसे बचाता है, जिससे वो बच जाती है। उस बक्से के अंदर से एक कंकाल बाहर निकला है। वो दोनों ही हैरान हैं।